तो अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है उसका नाम है भारत की द्वीपीय भूमियाँ। तो देखिए, जब हम ना भारत के द्वीपीय क्षेत्रों की बात करते हैं तो द्वीपीय क्षेत्रों का कहने का मतलब है ऐसे क्षेत्र जो पानी में उपस्थित हैं, जल में उपस्थित हैं। अब देखिए, द्वीप कहाँ मिल सकते हैं, जैसे ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, तो एक तो वे होंगे जो बे ऑफ बंगाल में हमको देखने को मिलेंगी, एक वे होंगे जो अरब सागर में आपको देखने को मिलेंगे। तो अरब सागर में द्वीप मिलेंगे और बंगाल में द्वीप मिलेंगे। हम इनका विभाजन इसी तरीके से करते हैं, लेकिन कुछ द्वीप ऐसे भी हैं जो इनके इतर भी मिलेंगे। तो अन्य द्वीपों की श्रेणी में हम उनको रखते हैं। सबसे पहले हम उन्हीं की बात कर लेते हैं, अन्य द्वीपों की। तो अन्य द्वीपों में ना सबसे पहला जो सबसे बड़ा नाम आता है वह है श्री हरिकोटा द्वीप का नाम आता है, और यहीं पर हमारा जो अंतरिक्ष केंद्र है, सतीश धवन केंद्र, यही श्री हरिकोटा में अवस्थित है। फिर एक और द्वीप है, मतलब ये जो द्वीप हैं ये स्वतंत्र हैं, अलग अलग हैं, समूह में नहीं हैं। लेकिन जैसे एक और है पंबन द्वीप, ये जो है अगर आप देखो तो यहाँ पर ये श्रीलंका है, तो यहीं पे आपको पंबन द्वीप देखने को मिलेगा। मतलब राम सेतु रामेश्वर में ये अवस्थित है पंबन द्वीप। ऐसा माना जाता है पुराणों के अनुसार कि यही वह द्वीप है जो मतलब भारत को श्रीलंका से जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण किया था भगवान श्री राम ने। तो यही है वह पंबन द्वीप। फिर है एक न्यू मोर द्वीप, और न्यू मोर द्वीप जो है, जैसे ये भारत है और भारत में ये वाला जो एरिया लगा हुआ है, ये वाला, ये बांग्लादेश का एरिया है, ये भारत का एरिया है। तो यहाँ पर एक द्वीप प्रकट हुआ और इस पर भारत ने अपना दावा कर दिया। इधर जो है ये बांग्लादेश ने भी अपना दावा कर दिया। लेकिन क्योंकि पानी में ये द्वीप डूब गया तो ये विवाद ही समाप्त हुआ। तो भारत कह रहा था हमारा, बांग्लादेश कह रहा था हमारा, पानी में डूब गया, समाप्त। तो इसका नाम है न्यू मोर द्वीप। अब है अब्दुल कलाम द्वीप, ये ओडिशा के भुवनेश्वर में अवस्थित है। ये बात ध्यान रखने की है कि अब्दुल कलाम जो द्वीप है ये ओडिशा के भुवनेश्वर में है। और एक और है माजुली द्वीप, ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि ये असम में है, और असम में भी ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये भारत के अन्य द्वीप हैं। देखिए, जब हम ना द्वीप भूमियों की बात करते हैं ना, तो सही तरीके से इनका वर्गीकरण द्वीप समूहों के आधार पर होता है। तो देखिए, ये है द्वीप समूह, तो इनका वर्गीकरण दो आधारों पर ही है। एक है बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह और एक है अरब की खाड़ी के द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूहों में अगर आप देखो तो यहाँ पर कुछ एरिया आपको दिखाई देगा। ये ना ये हिमालय का ही विस्तार है। ये बात ध्यान रखने की है कि ये जो द्वीप है ये हिमालय का ही विस्तार है, बीच में पानी है। और यहाँ पर आपको म्यांमार देखने को मिलेगा। ये हमारे पास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इनको हम बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह कहते हैं और ये इसी का विस्तार है। बस ये बात ध्यान रखने की है। तो बंगाल की खाड़ी की जब हम बात करते हैं तो इसी को कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसका विस्तार 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ के बीच है। अब देखो, मैंने यहाँ डायग्राम बनाऊंगा, जितने भी यहाँ पर फैक्चुअल डाटा होगा डायग्राम में मैं नोट करता चलूंगा। जैसे मतलब इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि जैसे ये भारत है और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मैं कुछ इस तरीके से डिवाइड करने का प्रयास करूंगा। तो जैसे यहाँ पे आपको देशांतर भी देखने को मिलेगा, है ना, और इसको हम मिटा देते हैं, हमको जगह मिल जाएगी। तो देखिए, ये जो है ना, ये अगर मैं देशांतर की बात करूं तो देशांतर है इसका 92 डिग्री ईस्ट देशांतर से 94 डिग्री ईस्ट देशांतर के मध्य है। मतलब 92 डिग्री ईस्ट देशांतर से 94 डिग्री ईस्ट देशांतर के मध्य हमारे पास ये जो द्वीप हैं ये फैले हुए हैं कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये जो है द्वीप हैं हमारे पास, इनको बोल रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर मैं इसका अक्षांश से विस्तार देखूँ तो ये 6 डिग्री नॉर्थ है और ये 14 डिग्री नॉर्थ है। तो मतलब यहाँ से 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ के मध्य इसका विस्तार है। तो अगर मैं देशांतर की बात करूं तो 92 डिग्री से 94, और नॉर्थ की बात करूं तो 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ के बीच इसका विस्तार है। फिर इसमें एक कमाल की बात यह है कि ये द्वीप नहीं द्वीप समूह है, और लगभग 572 द्वीप यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। लगभग जो है ना, मैंने बता ही चुका हूँ कि ये जो भाग है ये हिमालय का जो डूबा हुआ भाग है, वही ये मतलब हिमालय का बाहर निकला हुआ भाग है।
फिर इसके बाद जो 10 डिग्री चैनल है ना, 10 डिग्री चैनल, ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अब देखिए ये तो 6 डिग्री का चैनल है, फिर यहाँ 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, तो 10 डिग्री का जो चैनल है, ये 10 डिग्री का चैनल, ये ऊपर वाले को तो हम कहेंगे अंडमान और निचले वाले को हम कहेंगे निकोबार। तो मतलब 10 डिग्री का चैनल अंडमान और निकोबार को अलग अलग करता है, ये बात ध्यान रखने की है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अंडमान। तो अंडमान जो द्वीप समूह है, इसमें इसको भी हम 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो है उत्तरी अंडमान, एक है मध्य अंडमान, और फिर है दक्षिणी अंडमान, और इसके बाद है हमारे पास लिटिल अंडमान जो सबसे छोटा भाग भी है। फिर देखिए जब हम ना उत्तरी अंडमान की बात करते हैं तो उत्तरी अंडमान पहली बात तो सबसे उत्तर का है। यहाँ पर सबसे उत्तर का भाग जो है इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको कहेंगे उत्तरी अंडमान। और उत्तरी अंडमान के बीच जो है ना एक कोको स्ट्रेट है। ऊपर अगर आप देखो तो ऊपर है म्यांमार, तो यहाँ पे तो म्यांमार आपको देखने को मिलेगा, म्यांमार, और ये है हमारे पास उत्तरी अंडमान। तो इसको इनके बीच ना ये है कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट उत्तरी अंडमान को म्यांमार से अलग करती है, ये बात ध्यान रखने की है। और इसी के पूर्व में, आपको इसके पूर्व में यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है नारकोडम द्वीप है। तो इसी के पूर्व में एक नारकोडम है, नारकोडम, तो नारकोडम इसके पूर्व में है, और ये एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। ये बात ध्यान रखने की है कि ये एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। और इसी की सबसे ऊंची जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम है सैंडल पीक। तो सैंडल जो पीक है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी बात ध्यान रखने की है। और ये किसमें है, उत्तरी अंडमान में है। फिर इसके बाद हम मध्य अंडमान की बात कर रहे हैं, तो मध्य अंडमान में जो बैरन द्वीप है इसके पूर्व में है। मतलब यहाँ पे जो है ना ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया हम इसको मध्य अंडमान कह रहे हैं। और इसके पूर्व में यहाँ पर आपको मिलेगा बैरन द्वीप, और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये बात ध्यान रखने की कि बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर इसके बाद हमारे पास है दक्षिणी अंडमान। देखिए जब हम ना बात करते हैं दक्षिणी अंडमान की, तो इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, लेकिन अभी हालिया करंट न्यूज़ के अनुसार अब इसकी राजधानी विजयपुरम कर दी गई है, और ये दक्षिणी अंडमान में है। तो मतलब इसकी जो राजधानी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी इस दक्षिणी अंडमान में है, ये बात ध्यान रखने की। तो इसमें जो है विजयपुरम इसका नाम अब रख दिया गया है, और यहीं पर सेल्युलर जेल है जो क्रांतिकारियों को सजा देने के लिए, जिसको काला पानी की सजा कहते थे, काला पानी की सजा के लिए बनाई गई थी सेल्युलर जेल। तो इसकी अवस्थिति पोर्ट ब्लेयर में है, और अब इस पोर्ट ब्लेयर का नाम विजयपुरम हो चुका है। करंट न्यूज़ है, डायरेक्ट आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको जो लास्ट वाला एरिया मिलेगा ये लिटिल अंडमान का है। तो ये हो गया अंडमान। अब इसके बाद है निकोबार। 10 डिग्री से नीचे आपको मिलेगा निकोबार। तो 10 डिग्री से नीचे है निकोबार देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला तो है कार निकोबार, फिर है लिटिल निकोबार, और फिर है ग्रेट निकोबार। इसका विभाजन ही बस आपको ध्यान रखना है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। देखिए जब हम ना इसकी बात करते हैं ना ये ग्रेट निकोबार, तो 6 डिग्री का जो चैनल है, 6 डिग्री का, ये सुमात्रा से अलग करता है। मतलब ऊपर तो अगर आप देख रहे हैं तो म्यांमार है, और नीचे क्या है, सुमात्रा, और सुमात्रा को अलग करता है 6 डिग्री का चैनल। यही बात ध्यान रखने की कि 6 डिग्री का चैनल सुमात्रा को निकोबार से अलग करता है। और यहीं पर हमारा जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इसी पॉइंट पर अवस्थित है, और ये 2004 की सुनामी में डूब गया था। तो अभी हमारे पास ये जो है मौजूद नहीं है, ये पानी में डूबा हुआ एरिया है, लेकिन ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। 6 डिग्री के आसपास इसकी अवस्थिति देखने को मिलेगी। अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने बंगाल की खाड़ी में अवस्थित द्वीप समूह पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं अरब सागर में अवस्थित द्वीप समूह। तो देखिए लगभग 36 द्वीप हैं, और इन पर जो है ना 36 द्वीपों में सब पर बसाव नहीं है, केवल 11 द्वीप ऐसे हैं जिन पर बसाव है। और इसकी अवस्थिति भी अगर आपको देखनी है तो मैं दोबारा से फिर यही डायग्राम बना देता हूँ। जैसे ये ईस्ट देशांतर हो गया, और ये हमारे पास अक्षांशीय स्थिति होगी। तो जब हम ना इसके देशांतर की बात करते हैं तो 71 डिग्री ईस्ट देशांतर से 74 डिग्री ईस्ट देशांतर के मध्य इसकी अवस्थिति है। जबकि अगर आप इसका अक्षांशीय विस्तार देखोगे तो ये 8 डिग्री नॉर्थ से 12 डिग्री नॉर्थ तक इसका विस्तार है। बस ये बात ध्यान रखना। और इसी के बीच
ये जो है हमारे पास छोटे छोटे जो 36 द्वीप हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप एक कमाल की बात ये है कि इसमें जो है ये जो है मतलब ऐसे छोटे छोटे द्वीप तो पाए जाते हैं, लेकिन कमाल की बात ये है कि इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं से नहीं हुआ है, ना ही यह हिमालय का पार्ट है। इसका निर्माण किया है परवालों ने। तो परवाल जो भित्ति है इन्हीं ने इसका निर्माण किया है, ये बात ध्यान रखने की। और मतलब जो है ना, इसकी जो राजधानी है कावारत्ती 9 डिग्री चैनल के उत्तर में है। जैसे ये 8 डिग्री है तो 8 डिग्री के बाद जैसे 9 डिग्री है, 9 डिग्री, तो इसके उत्तर में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कावारत्ती। कावारत्ती इसकी राजधानी है और ये 9 डिग्री के उत्तर में है। और इसकी ये जो है ना, जो कावारत्ती राजधानी है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है, ये बात ध्यान रखने की। अब इसके बाद ना बस एक ही छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है, वो है करंट अफेयर। क्योंकि देखो जो हमारे पास ना मतलब बे ऑफ बंगाल में मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहुत सारे द्वीप हैं। अब क्योंकि 572 के आसपास द्वीप हैं, उनमें से कुछ द्वीपों के नाम बदल दिए गए, उनका नाम याद रखना। एक द्वीप है जिसका जो पहले तो होता था नील द्वीप, अब उसका नाम रख दिया गया है शहीद द्वीप। अब एक द्वीप है रोस द्वीप और उसका नाम अब हो चुका है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। एक था हैवलॉक द्वीप, अब उसका नाम रख दिया गया है स्वराज द्वीप। और इसकी जो राजधानी है विजयपुरम बना दी गई है। आपको मैंने पिछली मतलब थोड़ी देर पहले बताया भी है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है अब विजयपुरम हो चुकी है। तो आज की जो हमारी क्लास थी लगभग ये कंप्लीट कर दिया है इसने। भारत का जो अध्ययन हम कर रहे थे प्रादेशिक आधार पर अध्ययन कंप्लीट हो चुका है। कल से हमारा जो नया चैप्टर चलेगा वो होगा अपवाह तंत्र, भारत के अपवाह तंत्र। अगर आप यहाँ तक हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।